हेलो गाइस। आज हम संस्कृत व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन क्र धन त। सम है उपसर्ग है, क्रा धातु है और कत प्रत्यय है। इन तीनों को मिलकर संस्कृत का निर्माण हुआ और इसका अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित। संस्कृत के शब्द शुद्ध होते हैं। जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के ही होते, सेम टू सेम शब्द होते हैं। और व्याकरण को वी धन आंग धन क्र धन ल्युट से बना है। वी और आंग हमारा उपसर्ग है, क्र धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इनको मिलाकर व्याकरण का निर्माण हुआ है। त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि हैं। पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं, और पतंजलि। और फिर अष्टाध्यायी, इसको एक बार पढ़ लेना। इसके आगे हम और पढ़ा रहे हैं। स्वर से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ण विचार। ये वर्ण विचार, इसमें वर्ण विचार में क्या है, स्वर और व्यंजन आते हैं। इसमें है हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे तो नाक्षरित इति अक्षरः, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश न हो वे अक्षर हैं। जैसे आ ई उ क ख ग आदि। परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर की बात कर रहे हैं। दिया है स्वयं राज्यन्ते इति स्वरः, मतलब स्वयं पर राज्य करने वाले, जिनको बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सभी स्वर हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 मानी गई है। इनको हम अच भी कहते हैं। अच बोल देंगे तो इसमें 9 के 9 स्वर आ जाएंगे। और स्वर, ये मूल स्वर क्या है? मूल स्वर 5 हैं। आ ई उ री और री। इनसे और स्वर बन जाते हैं ना, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए ओ ऐ औ, ये 4 स्वर हैं। इनको मिश्रित भी कहते हैं। जैसे ए का निर्माण हुआ है आ धन ई से ए, आ धन उ से ओ, आ धन ए से ऐ, आ धन ओ से औ, इसका निर्माण हुआ है। फिर दिए हैं स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। आ ई उ री री, ये सभी ह्रस्व स्वर आते हैं। और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। आ ई उ री री, इसमें वो डबल नीचे री लगा है। ए ओ ऐ औ। और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। इसको प्लुत स्वर कहते हैं। ये देखो, जैसे आ के बाद 3, जैसे आप किसी को आवाज दे रहे हैं, सुनो, ऐसे मतलब जो देर तक बोलो, जैसे आओ, इस तरह से, तो इसको प्लुत में रखा गया। जैसे ओम, ये है ना। आ ई उ री, प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं।
और ये री ए ओ री है, री का ह्रस्व नहीं होता है, ओ सॉरी री का दीर्घ नहीं होता है, ए ओ ए ओ इसका ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए ये 12 हो गए। और ये भी हम आगे समझाएंगे, ये कैसे 12 हुआ, 18 हुआ, 30 हुआ, इसका भी आगे बताएंगे। वर्णों का उच्चारण काल फिर क्या है, ये देखो वही एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक। ये काखा गाघा जो है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसको अगर सिर्फ स्वर हटा देंगे तो इसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और जब हलंत नहीं लगाते हैं तो का के साथ आ स्वर भी निकलता है, इसको अर्धमात्रिक वर्ण बोलते हैं। व्यंजन, व्यंजन को हल वर्ण कहते हैं, व्यंजन जो है हल वर्ण है। अब व्यंजन के प्रकार कितने हैं, देखो हल है और इसमें टोटल कितने हैं, 33 है। और इसको प्रत्याहार में 10 सूत्रों में कहा गया। अभी आगे प्रत्याहार पढ़ाएंगे। 4 सूत्रों में स्वर रखे गए, आ ई ऊड़ा, री री का, ए ओंगा, ए ओ चा। अभी आगे दिखाएंगे। और ये 10 सूत्रों में महेश्वर सूत्र कुल 14 सूत्र हैं। 4 सूत्रों में स्वर को रखा गया है, 10 सूत्रों में व्यंजनों को रखा गया। अब यहाँ पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, ये देखो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ये चौथे नंबर पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन में इन्हीं व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ही प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक आते हैं, जिनका उच्चारण क्या क्या है, कंठ, ताल, मूर्धा। और हम आगे दिखा रहे हैं पूरा। ये कादयो मावशानः स्पर्शः, ये 5 वर्ग हैं हमारे। इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सभी 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। फिर ये देखो इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ, आप लोगों को पढ़ना है तो इसको शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। और उदित किसको बोलते हैं, जैसे कू बोल दिए हैं तो कू में पूरे का वर्ग के आ जाते हैं। चू बोल दिए हैं, इसमें पेपर में जैसे आ सकता है, जैसे लिख देंगे, इसमें से 3 दे दिए, कू चू टू, और ऊपर दे दिए पा वर्ग। तो इसमें पूछ लेंगे कौन सा उदित नहीं है, तो पा वर्ग जैसे लिखा तो वो नहीं होगा, और पू होगा तो फिर उदित वर्ग होगा। देखो दिया, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग है, समझ गए ना। अब ये व्यंजन देखो, 33 व्यंजनों का अलग अलग बांट दिया गया है। का से माँ तक, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन है। या वा रा ला, हिंदी में हम कहते हैं या रा ला वा, और इसमें सॉरी संस्कृत में इसमें या वा रा ला, इसको अंतस्थ को यण में रखा गया है। और ऊष्म सा खा सा हा, ऊष्म को सल प्रत्याहार में रखा गया है। और ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन देखो, का और खटकोड़ा वाला सा मिला के छा से छत्री बना, फिर ता और रा। अब जिसमें अगर ये आ हटा देंगे तो यहाँ पर ये हलंत हट जाएगा, और अगर आ लिखा है तो हलंत लग जाएगा। ता और रा मिलके त्रा हो गया, जा और इया मिलके ज्ञा हो गया। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को देखो अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। भी आगे प्रत्याहार दिखाएंगे। ऊष्म व्यंजन सल उष्माड़ा, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते। 4 अंतस्थ भी हैं, 4 ऊष्म भी हैं, इसको ध्यान रखना।
और जैसे इसमें यण दिया है तो याद रखना कि ये यावाराला है, और इसमें सा दिया है तो शाखा साहा है, ये उसमें है, बस ऐसे ही याद कर लेना। और मिश्रित में ये 3 आते हैं। संयुक्त व्यंजन वैसे हिंदी में 4 हैं, लेकिन इसमें संस्कृत में 3 ही दिए हैं। उसमें छत्र, ज्ञ और स्रा, एक स्रा भी आता है, इसमें स्रा को हटा दिए हैं। अयोगवाह हिंदी में 2 ही अयोगवाह हैं और संस्कृत में 4 अयोगवाह हैं। इसमें जीवामूली और उपधमानी जोड़ दिए हैं, और हिंदी में अनुस्वार और विसर्ग 2 ही हैं। ये देखो महेश्वर सूत्र का जिक्र यहाँ पर हुआ है। वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसमें नहीं है, न वर्णमाला में है और न ही महेश्वर सूत्रों में है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हैं, देखो अनुस्वार विसर्ग। और ये जीवामूली, उपधमानी, उपधमानी ये फा के पहले लगता है तो उसको बोलते हैं जीवामूली में का और खा के पहले, ये भी पेपर में आ जाता है। जैसे आ जाए 3 इससे दे देंगे, 1 अलग से दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें अयोगवाह नहीं है, तो इन चारों के अलावा जो पूछ लेंगे वही हो जाएगा। जैसे पूछ लें कि अयोगवाह है तो इसमें दे देंगे, जैसे स्पर्श व्यंजन दे दिए, अंतस्थ व्यंजन दे दिए और संयुक्त व्यंजन दे दिए, साथ में दे दिए जीवामूली, तो जो अयोगवाह आएगा तो जीवामूली हो जाएगा और सब नहीं होंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जो पेपर में आ सकता है। ये वर्ड है अभी जो हमने पीछे पढ़ाया है। ह्रस्व, ये ह्रस्व 5 बताए थे। देखो स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। आ ई उ री री ये ह्रस्व में आ गया, और दीर्घ आ उ, इधर से आ ई उ री, ए ओ ए ओ, ये दीर्घ में आ गए। और प्लुत 3 मात्रिक होता है, ये 1 मात्रिक, 2 मात्रिक, 3 मात्रिक, और ये अर्धमात्रिक हैं। ये जितने व्यंजन होते हैं ये अर्धमात्रिक होते हैं। स्पर्श में देखो का से मा तक है 25 वर्ण है, अंतस्थ में 4 वर्ण है, ऊष्म में भी 4 वर्ण है, मिश्रित में इसमें 3 वर्ण है। अब ये देखो महेश्वर सूत्र आ गया। महेश्वर सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 है। ये महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर यानी शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये जब डमरू बजा तो पाणिनि जी को ये सुनाई पड़ा, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उदर कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये टोटल 14 सूत्र हैं। इसको सूत्रों को क्या क्या कहते हैं, देखो आ ई ऊड़ा री री का आ दिए 14 सूत्र, इसमें सिर्फ 2 सूत्र दिया गया है, 2 दिखाए गए हैं, टोटल 14 सूत्र हैं। अभी नीचे 14 दिए हैं, तो इनको हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, महेश्वर सूत्र भी कहते हैं, और इनको वर्ण सामान्य सूत्र भी कहते हैं।